इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया साबरमती नदी देखेंगे और बहुत ही सुंदर ब्रिज देखेंगे। ये अब हम आए हैं दोस्तों साबरमती रिवर को, और अब हमने लिया है चना जोर गरम। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं साबरमती रिवर, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का। नीचे जाके देखेंगे, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऊपर होटल दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का और बहुत शांत वातावरण है। और यहाँ देखिए मुंबई के चौपाटी जैसे यहाँ पे लोग आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। इसी साबरमती नदी से थोड़ी सी दूरी पर गांधी जी का प्रसिद्ध साबरमती आश्रम है, जो उन्होंने 1917 में स्थापित किया था। उस साबरमती आश्रम के एक बाजू को कारागृह है और दूसरे बाजू को स्मशान। वो जगह गांधी जी ने जानबूझकर चुनी थी, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि एक सत्य शोधक को इन दोनों जगह से नहीं डरना चाहिए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत इसी साबरमती नदी और साबरमती आश्रम से की थी। ये देख सकते हैं आप, नदी के ऊपर से जाते हुए ब्रिज बहुत ही बढ़िया दिखाई देते हैं। तब गांधी जी अपने 78 यानी कि 78 साथियों के साथ लगभग 390 यानी कि 390 किलोमीटर पैदल चलकर दांडी पहुंचे थे। दांडी मार्च शुरू करते वक्त गांधी जी ने कहा था कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं साबरमती आश्रम वापस नहीं आऊँगा। चना चोर गरम। ये देखिए मैं खाने जा रहा हूँ चना चोर गरम। बहुत ही टेस्टी है, भेल जैसा। आज साबरमती आश्रम एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण म्यूजियम है, जिसे देखने के लिए भारत भर से और पूरे दुनिया भर से हजारों पर्यटक सालाना आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इस नदी का नाम साबरमती कैसे पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव देवी गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। जब यह नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से गुजरात की ओर बहने लगी तो रास्ते में साबर और हाथमती नाम की दो नदियों का संगम हुआ। इन्हीं दो नदियों के मेल से इसका नाम साबरमती पड़ा। अब मैं आपको यहाँ का मुगल काल का भी एक किस्सा सुनाता हूँ। कहा जाता है कि मुगल सम्राट शाहजहाँ जब राजकुमार थे तब वे अहमदाबाद में साबरमती के किनारे बने शाही बाग महल में रहा करते थे। साबरमती के शांत प्रवाह और वहाँ के वातावरण का उन पर इतना गहरा प्रभाव था कि उनके द्वारा बनवाई गई कई इमारतों में उस सुंदरता की झलक मिलती है। एक समय ऐसा था जब साबरमती नदी साल के अधिकांश समय सूखी रहती थी। लोग नदी के सूखे बिस्तर पर क्रिकेट खेलते थे या वहाँ गुजरी बाजार रविवार बाजार लगता था। लेकिन 2005 के बाद रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट ने इसका चेहरा पूरी तरह बदल दिया। आज यह भारत के सबसे आधुनिक रिवर फ्रंट में से एक है, जहाँ अब सी प्लेन की सुविधा भी शुरू हो चुकी है, यानी कि पानी पे उड़ता हुआ जहाज। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नदी को देखा था तब उन्होंने इसके शांतता के और सुंदरता की बहुत प्रशंसा की थी। नदी पर बना अटल ब्रिज पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बन गया है। पतंग के आकार के डिजाइन वाला यह पैदल चलने वाला पुल साबरमती के दोनों किनारों को जोड़ता है। रात के समय जब इस पुल पर रंगी बिरंगी लाइटें जलती है तो साबरमती का नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ पे मैंने बहुत ही बढ़िया कचौरी खाई, जो महाराष्ट्र में जो कचौरी मिलती है उससे काफ़ी अलग थी। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चटनी थी, जिससे इस कचौरी को और भी बढ़िया टेस्ट आती थी। वाकई में एक बहुत ही टेस्टी कचौरी थी।
उसके बाद मैंने एक होटल में बहुत ही बढ़िया तकरीबन 100 से 120 रुपए के आसपास बहुत ही बढ़िया थाली खाई, जिसमें मुझे पनीर की सब्ज़ी मिली और साथ में रोटियां काफ़ी बढ़िया टेस्ट थी। इसके साथ ही दोस्तों मैंने ये मेट्रो का स्टॉप भी देखा और साथ में स्वामी नारायण मंदिर भी देखा यहाँ का। ज़्यादा वक्त न होने के कारण और जगह मैं यहाँ की एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो ये था दोस्तों अहमदाबाद के साबरमती नदी और अटल ब्रिज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।